नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। अमित शाह के बाद बंगाल हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी को जबरदस्त फटकार लगाई है, जिससे ममता बनर्जी बुरी तरह रोने लगी है, क्योंकि बंगाल हिंसा पर कोर्ट में ममता बनर्जी पर चौंकाने वाला खुलासा हो गया है। कल अमित शाह बंगाल की स्थिति पर रिपोर्ट देखकर हैरान थे और आज कोर्ट, जिसके बाद कोर्ट ने सीधे शब्दों में ममता से कहा है कि ममता बनर्जी से राज्य नहीं संभल रहा है, इसलिए बंगाल को केंद्रीय बलों के हाथों में लिया जाए। कहीं ना कहीं कोर्ट ने भी राष्ट्रपति शासन की ओर इशारा किया है। इसके साथ ही सख्ती दिखाते हुए कोर्ट ने ममता बनर्जी से हिंसा पर रिपोर्ट तलब की है, जिसमें ममता को बताना होगा कि कैसे बवाल हुआ। आपके खुफिया तंत्र को हिंसा की खबर नहीं लगी, और तो और रामनवमी के जुलूस को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क क्यों नहीं थी। अब कोर्ट की फटकार से तो ममता बनर्जी बुरी तरह फंस गई है, जिससे ममता पर तमाम सवाल सुलग रहे हैं। कोर्ट ने ममता को क्यों लगाई फटकार? बंगाल में हिंसा पर कैसे फंस गई ममता? क्या बंगाल में जल्द लगेगा राष्ट्रपति शासन? क्या रिपोर्ट से खुली टीएमसी की गुंडागर्दी की पोल? इन सवालों का जवाब ऐसा है कि ममता बनर्जी बेनकाब हो जाएगी तो आगे धमाकेदार खुलासा करे। उससे पहले ममता पर भड़के हाईकोर्ट में क्या क्या हुआ, चलिए बताते हैं। दरअसल कलकत्ता हाईकोर्ट ने हनुमान जयंती के संबंध में ममता बनर्जी सरकार को सख्त निर्देश दिए। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर बंगाल पुलिस हालात नहीं संभाल पा रही है तो केंद्रीय बलों को तैनात किया जाए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि जिस इलाके में धारा 144 लगी है वहां से होकर जुलूस ना निकले। रामनवमी पर हावड़ा के बाद हुगली में भी हिंसा हुई थी। इस मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ममता सरकार से रिपोर्ट तलब की थी। अब रिपोर्ट में ममता को सारी सच्चाई बतानी होगी। कैसे, कब क्या हुआ और कहां ममता का पुलिस प्रशासन लापरवाह रहा। इस रिपोर्ट से ममता का खात्मा तय है, क्योंकि बंगाल में ममता की नाकामियों की वजह से जो हो रहा है उससे पहले ही हाईकोर्ट बहुत ज्यादा गुस्से में है। पलायन के खबरों के बाद कोर्ट ने हिंसा पर सख्ती दिखाई है। यही वजह है कि कोर्ट के फटकार के बाद ममता बनर्जी बिलबिला गई है। ऐसे में अब बंगाल में पिछले 6 दिन से चल रही हिंसक घटनाओं पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर बंगाल पुलिस से नहीं संभलता है तो जुलूस वाले इलाकों में जरूरत पड़ने पर पैरामिलिट्री फोर्स यानी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल यानी सीएपीएफ की तैनाती की जाए। बंगाल में जो हालात हो रहे हैं, कोर्ट की सख्ती और बीजेपी नेताओं की मांग इशारा कर रही है कि बंगाल में जल्द ही राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, क्योंकि बार बार हिंसा होना, बेकसूर परिवारों का हिंसा की बलि चढ़ना और तो और हिंदुओं का पलायन करना अपने आप में बड़ा खतरा हो गया है। और इन घटनाओं को रोकने में ममता बनर्जी का नाकाम होना भी कई सवाल खड़े कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अदालत में सुनवाई के दौरान एक महिला वकील ने दलील दी कि शोभा यात्रा के दौरान पथराव में उन्हें चोट आई थी। इसी को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान ममता सरकार से पूछा कि हनुमान जयंती की क्या तैयारी है। कोर्ट ने साथ ही ममता सरकार को निर्देश दिया कि जहां जहां धारा 144 लगी हो वहां से हनुमान जयंती का जुलूस या शोभा यात्रा ना निकाली जाए। कोर्ट ने जुलूस के दौरान ममता सरकार को सुरक्षा इंतजाम दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कलकत्ता हाईकोर्ट में तल्ख दलीलें दी गई। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान वकील ने ममता सरकार के खिलाफ दलील देते हुए कहा कि ऐसा लगता है कि हमारे राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पूर्वग्रह से ग्रसित है। वो किसी एक समुदाय के खिलाफ बयान देती है। क्या एक सीएम इस तरह से एक तरफा बयान दे सकता है? ममता बनर्जी के एक बयान का जिक्र करते हुए वकील ने कहा कि ममता बनर्जी ने कहा था कि ये रमजान का महीना है, मुस्लिम कुछ भी गलत नहीं कर सकते। ये हिंदुओं के ऊपर है कि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। हिंदुओं को उनकी रक्षा करनी चाहिए। जब एक राज्य के मुख्यमंत्री एक समुदाय को बढ़ावा देकर दूसरे को खुद गिराकर इस तरह की बयानबाजी कर रही है तो भला उस राज्य में हिंदू कैसे सुरक्षित रह सकता है?
यानी कि ममता वोट बैंक के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बंगाल में रह रहे हिंदू परिवारों के लिए खतरे से खाली नहीं है। वकील ने खुलकर कोर्ट में ये बातें कही है, जिससे जज साहब भी हैरान रह गए हैं। वकील ने ममता सरकार के रुख का विरोध करते हुए तगड़ी बयानबाजी कोर्ट में की है और खुलकर कहा कि इस बयान का क्या मतलब है। क्या एक सीएम इस तरह का पूर्वग्रह वाले बयान दे सकता है? उन्होंने राज्य को हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच क्यों विभाजित कर दिया है? जनता के मंच से उनके बयानों से भी हिंसा भड़कती है। ममता बनर्जी के आदेशों के बावजूद हुगली में रेलवे स्टेशन के पास हिंसा भड़की। जो पत्थर फेंके गए उनका मैं खुद शिकार बनी। उपद्रवियों पर लाठीचार्ज करने तक के निर्देश नहीं दिए गए थे। ममता सरकार को सच्चाई पता है कि वो उपद्रवियों कौन थे। इस दौरान महिला वकील ने ममता सरकार के रवैये पर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य सरकार के एडवोकेट जनरल कहते हैं कि रामनवमी और हनुमान जयंती हाल के दिनों का फैशन है। क्या हम किसी समुदाय के लिए ऐसा कह सकते हैं? अगर ये एक फैशन भी है और अगर लोग सड़क पर हैं तो क्या हम उन्हें रोक सकते हैं? मुहर्रम और ईद के जुलूस पर भी क्या वो यही नियम लागू कर सकते हैं? इस मुद्दे पर कोर्ट में काफी गहमा गहमी देखने को मिली, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि ममता का काला चिट्ठा किसी वकील ने कोर्ट में खुलकर खोला है। सच्चाई सुनने के बाद जज साहब के भी होश उड़ गए और ममता सरकार को फटकार लगाते हुए कोर्ट ने बिना देरी किए रिपोर्ट पेश करने के लिए कह दिया। अब ममता चारों तरफ से फंस चुकी है और अभी भी अकड़ दिखाते हुए हिंसा के पीछे बीजेपी का हाथ बता रही है, राम और वाम वालों को बदनाम कर रही है। लेकिन ममता से पूछा जाए कि जब राज्य में बीजेपी ने हिंसा की साजिश रची तो आपका खुफिया तंत्र कहाँ था? कहाँ थी आपकी पुलिस? जीते इस तरह की प्लानिंग की खबर नहीं हो पाई। क्यों यहाँ दाल में कुछ काला है? जब भी बंगाल में हिंसा हुई है, बवाल हुआ है, तो हमेशा टीएमसी के नेता और कार्यकर्ताओं का नाम ही सामने आया है और हर बार वोट बैंक की राजनीति के लिए जलाया गया है, हिंदुओं को निशाना बनाया गया है, जिसे लेकर अब बीजेपी एक्शन मोड में आ गई है। अमित शाह ने भी बंगाल हिंसा पर गुस्सा दिखाते हुए 3 दिन के रिपोर्ट मांगे और सेंट्रल फोर्स को बंगाल में तैनात करने की पूरी तैयारी कर ली है। जल्द ही बंगाल को अमित शाह अपने कंट्रोल में ले लेंगे, क्योंकि यहाँ के हालात सुधरने के बजाय लगातार बिगड़ते जा रहे हैं और ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ तमाशा देख रही हैं। अब ममता का काला चेहरा बेनकाब हो चुका है। सिलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दों के साथ फिर पेश होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।